Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel and welcome back with another video of grade 10th. Students, in this video I'm going to talk about exercise 1.2 of grade 10th. This exercise is also from quadratic equations. So we are also going to solve the higher order quadratic equations. So first of all, I'm going to talk about higher order quadratic equation and how we can convert these इक्वेशंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले अब मैं अगर आपसे ये बात करूं, बेसिकली आपको जो 1.2 एक्सरसाइज गिवन है इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के केसेस यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब ये वाले केसेस बेसिकली आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के एंड देन इसके ऊपर आपने अप्लाई करने हैं. जैसे आपको अब यहाँ पे सामने बोर्ड पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नज़र आ रही है, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसमें आपके पास बेसिकली डिग्री ऑफ जो वेरिएबल है वो आपको गिवन है जी, हाईएस्ट डिग्री जो गिवन है वो है जी 4. ठीक है, सो आप लोगों ने जो अभी तक 1.1 में डिस्कस किया था बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो आप लोगों ने देखा था. वो हम लोग सिंपली फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते थे एंड वो आपके पास बेसिकली जो है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में गिवन होती थी. लेकिन ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं बेसिकली ये मतलब एक्स पावर 4 को आपको गिवन होगा एंड देन इसी तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स इसकी गिवन होगी एंड देन आपने इनके ऊपर अपने डिफरेंट केसेस अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है. अब जैसे केस 1 आपके पास बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के ऊपर जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो केस 1 है. ठीक है, अब केस 1 आपको क्या गिवन है कि लेट्स से आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0. जैसे हम लोगों ने जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है वो आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. लेकिन यहाँ पे आपके पास हायर ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर और 4 टर्म्स यूज़ करें. अब सिंपली आपने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, ये जो आपके पास x पावर 4 है आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, बिकॉज आपके पास जो सेकंड b का आपको दिया हुआ है वैल्यू वो आपको ऑटोमेटिकली स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, लेकिन जो x स्क्वायर है यहाँ पे इसको भी x पावर 4 को भी आपने x स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो आपने सिंपली क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपने जो भी a होगा उसको आपने x स्क्वायर के साथ लेके और उसका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. देन बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और उसके बाद आप लोग सुपोजिशन करोगे यहाँ पे बेसिकली x स्क्वायर जो है आप लोग जो इस इक्वेशन में यूज़ करोगे उसको आपने y के इक्वल लेना है एंड देन आपने उसको विद द हेल्प ऑफ y पहले सॉल्व करना है एंड देन आपके पास जब y के आंसर्स आ जाएंगे आपने रीपुट करना है. सो आपके पास आपके x के रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाएंगे. सो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सरसाइज 1.2 का गिवन है, एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सिंपली आप लोगों ने गिवन में डेटा लिखा, फाइंड हम लोगों ने सोल्यूशन सेट करना है. देन अब सोल्यूशन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि बेसिकली हम इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे इनटू स्क्वायर एंड देन हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स और सोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोल्यूशन में सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया. देन अभी जो आपको मैंने केस 1 की डिस्क्रिप्शन बताई है कि बेसिकली हमने केस 1 को किस तरह से सॉल्व करना है, हम अब अपने स्टेप की तरफ मूव करते हैं. आपके पास है एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सबसे पहला काम है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करना है एक्स पावर 4 को इन एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो जब हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, देन 4 आपके पास कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा. अब आपने इस वाली इक्वेशन को एक नाम दे देना है. ठीक है, अब आपने जो एक्स स्क्वायर लिया यहाँ पे अब आप इसको लोगे y के इक्वल. ठीक है, आपने इसको सपोज करना है, लेट करना है, y के इक्वल सपोज कर दिया. देन आपने इसको a में पुट कर दिया. ठीक है, आपके पास जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y आया. अब आपने जहाँ जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास एक्स स्क्वायर यूज़ हुआ हुआ है आप लोग जस्ट उसको y से रिप्लेस करोगे. ठीक है, सो आपके पास फर्स्ट बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये चूँकि आपके पास होल स्क्वायर है, ये आपके पास सिर्फ सिंगल स्क्वायर है, ये आपके पास 4 है. सो आपने इसको रिप्लेस कर दिया. देन आप देखें इन टर्म्स ऑफ y आपके पास दिस इक्वेशन इज आल्सो एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ y आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ठीक है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब आपने इस इक्वेशन को अगेन जो है वो फैक्टर
सॉल्व करना है थ्रू एनी मेथड। आप लोगों ने जो 1.1 में 3 मेथड्स डिस्कस किए थे, आप लोग कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपलेस्ट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास प्रोडक्ट 4y² आए एंड ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने से 5y आए, ठीक है। सो आपके पास ऐसे दो फैक्टर्स जो है वो 4 और 1 आ जाएंगे। देन उसके बाद आप लोगों ने इनको पेयरअप कर देना है। पेयरअप करने के बाद आपने इनके फैक्टर्स को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपके पास y के दो पॉसिबल आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। या तो y4 आ जाएगा या आपके पास y1 आएगा। अब ये इक्वेशन हमारी यहाँ तक तो सॉल्व होगी, लेकिन हमारा काम अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। ये हम लोगों ने सॉल्व किया है अपनी सपोजिशन को, जो हम लोगों ने सपोज किया था। अब आपने ये जो y के आंसर्स को लेट किया है, आप इनको अगेन जो है वो x में पुट करेंगे, ठीक है। सो रीपुट वैल्यू ऑफ y इन a, ठीक है। आपने जहाँ पे इसको सपोज किया था आपने अगेन इसको रिपुट करना है। सो x² = 4 और x = 1, ठीक है। आपके पास दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ y की यहाँ पे पुट कर दी। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसका रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब आप इसका रूट लोगे तो आपके पास √4 जो है वो परफेक्ट है किसका, 2 का, और √1 जो है वो अपना ही है। सो आपके पास जब वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो वो दो तरह की वैल्यूज़ जो है वो आपके पास डिस्कवर होती हैं। एक आपके पास पॉजिटिव, दूसरी आपके पास नेगेटिव। तो हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन x = +-2 और x = +-1। सो दीज आर द 2 पॉसिबल सोल्यूशन सेट्स। अच्छा, यहाँ पे ये 2 पॉसिबल सोल्यूशन सेट्स नहीं है, बेसिकली यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, आप लोगों के पास जो इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री होगी वो जितनी भी होगी, आप लोगों के पॉसिबल सोल्यूशन सेट में आंसर्स भी उतने ही आएंगे, ठीक है। आप लोग अगर देखो यहाँ पे इसकी पावर 6 होती तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर जो है वो यहाँ पे 6 तरह के आपके पास इसके जो रूट्स आते वो 6 आते, ठीक है। 6 वैल्यूज़ आती। यहाँ पे पावर इसकी हाईएस्ट क्या है, 4 है। सो आपके पास +-2 2 आ गई, +-1 2 आ गई। सो ये आपके पास 4 पॉसिबल जो रूट्स की वैल्यूज़ हैं आपके पास इनकी आ जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ।